राजस्थान की तमाम कलाओं में यहाँ की मिनिएचर पेंटिंग भी प्रमुख है। मिनिएचर का आशय यहाँ छोटी से नहीं बल्कि बारीक कला से है, जिसमें छोटे से छोटे पात्र भी पूरी बारीक कुशलता के साथ कागज पर उतारे जाते हैं। पेंटिंग छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी बारीकी, जिसे हम उसके सबसे माइन्यूट डिटेल्स भी कह सकते हैं, उससे ही उसकी खूबसूरती या अहमियत तय होती है। मिनिएचर पेंटिंग की जयपुर परंपरा दरअसल आमेर शैली की ही सांस्कृतिक विरासत है। 17वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई आमेर शैली 1728 में जयपुर के नई राजधानी बनने के बाद जयपुर परंपरा के तौर पर पहचाने जाने लगी, क्योंकि तमाम कलाकार और उनकी कला तब नई राजधानी में पहुंच गए। जयपुर की मिनिएचर पेंटिंगों की खास बात उनमें प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल की है। हमने इस बारे में इस राज्य स्तर पर पेंटिंग के लिए पुरस्कार जीत चुके विनीत मारोतिया से बात की। उनका कहना था, Natural colors are used for painting. Some from leaves, some from stone. This is come from tree. So all this painting done by that colors, like never cut. 13, 14 colors. Then we mix just water. Then blend. This is the sunflower from plants. Yellow color. Indigo is the blue from leaves. This is chalk. White from chalk. This orange also from stone. It's local stone. Then after I mix the gum for me and mix 2 color, 3 color together. Black color I use from carbon charcoal. This is the यानी पेंटिंग में पत्थरों, पेड़ों, पत्तियों, फूलों, खड़िया व अन्य सामग्री से बने प्राकृतिक रंग ही इस्तेमाल किए जाते हैं। सोने के डस्ट में गोंद मिलाकर गोल्डन पेंट बन जाता है और ब्रश को तैयार करने के लिए गिलहरी के बालों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि अब सिंथेटिक फाइबर से बने ब्रश भी इस्तेमाल आने लगे हैं। This is on camel bone and that's embossed work. In this painting, white color 5 times, 6 times, then emboss, and then I use the gold leaf paste. And this is the painting with single here. You see the lining, one by one by one by one, and I put real stones. This is about 2 month work, and this is the carving with tools. My family member with this hand carving, and that's gold foil here. That is the very smooth, so very difficult. This is my last piece. This is paper. This is 5 hour. This is also 5 hour. Same timing. Paper, rice paper. This painting like I make a small brush. ज़्यादा कलात्मक व महंगी पेंटिंगों में सोने के वर्क, लकड़ी की नक्काशी, कीमती पत्थरों आदि का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। जयपुर की मिनिएचर पेंटिंग की विषय वस्तु में खासा विस्तार रहता है। दरबारों के संरक्षण में पनपने की वजह से दरबारों का चित्रण तो होता ही रहा, उसके अलावा राग मालाओं, त्योहारों, कृष्ण लीला, भगवत पुराण आदि के प्रसंगों का भी खूब चित्रण होता है। प्रेम, सौंदर्य व श्रृंगार भी चित्रकारों के सबसे पसंदीदा विषयों में से रहे हैं। राजस्थानी लोक कला भी इन पेंटिंग में खूब झलकती रही। लेकिन इतिहास गवाह है कि बगैर किसी संरक्षण के कभी कोई कला फली फूली नहीं। जयपुर की मिनिएचर पेंटिंग कला को भी सबसे पहले राजा सवाई जयसिंह प्रथम के दौर में संरक्षण मिलना शुरू हुआ। क्योंकि आमेर फिर जयपुर राजघराने के मुगल बादशाही से हमेशा दोस्ती रही, इसलिए जयपुर की कलाओं का मुगल कला से सांस्कृतिक लेन देन काफी ज्यादा रहा। उस दौर में इस कला पर मुगल प्रभाव काफी था। फिर राजा प्रताप सिंह के दौर में 18वीं सदी के अंत में यह कला चरम पर पहुंची। प्रताप सिंह खुद एक संगीतज्ञ और कला व साहित्य के शौकीन थे। उन्होंने जयपुर की इस मिनिएचर पेंटिंग कला को 50 से ज्यादा चित्रकारों के साथ आगे बढ़ाया। इसी दौर में इस कला पर मुगल प्रभाव कम हुआ और अलग राजस्थानी शैली इनमें दिखने लगी। लेकिन धीमे धीमे ये कला अपनी रंगत खोने लगी। नए कलाकार आने बंद या फिर कम हो गए। कला में प्रयोग कम होने लगे,
कला जब संकट से जूझ रही थी तो एक बार फिर बाकी पारंपरिक कलाओं की ही तरह जयपुर राजघराने ने ही उसके पुनर्जीवन में बड़ी भूमिका निभाई। आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में एक खास जगह ऐसी पारंपरिक कलाओं के लिए रखी गई है जिन्हें राजघराने की तरफ से संरक्षण मिल रहा है। जयपुर की मिनिएचर पेंटिंग भी इन्हीं में शामिल है। राजस्थान के इस इलाके में चित्रकला की कई शैलियां रही हैं, जिनमें किशनगढ़ व देवगढ़ शैलियां भी हैं। अब कई चित्रकार अपनी कला में मिली जुली शैलियों का भी प्रयोग करने लगे हैं।